चालू। क्लैप कर ले, आ जा। चल 3 2 एक और बार कर लेते हैं। 3 2 हो गया। हेलो एवरीबॉडी, रुक जा, वेलकम हमको टू चेक करने दे, माइक से आवाज़ आ रही है। हेलो। हाँ, सॉरी फॉर ईयर। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 8th Another. 9th 10th एपिसोड जो भी है ऑफ कॉक एंड बॉल। सभी बज रहे हैं 12। मेरे हाथ में कुरकुरे का पैकेट और सर्दी हो रही है बहुत भयंकर। यस, तो बस 12 अभी बज के कुछ 4 हो रहा है। हमने सोचा था डेली डालेंगे पॉडकास्ट, बट वीआईपी पंडित का बर्थडे आ गया भाई। कुछ नहीं भाई, हमारे बस का कुछ नहीं है। देखो, साफ सीधी सी बात है, हमारे बस का नहीं है। हम भाई सिर्फ बातें सोच सकते हैं। हम भी भाई बच्चे ही हैं यार। तुम तो भाई यार, तुम समझते हो भाई, ज़िंदगी में और भी काम होता है सालों। तुम तो पॉडकास्ट ही थोड़ी देते रहेंगे। वही बाय द वे भाई, 8th एपिसोड है ये। सही 8th है है ना? यार। 8th है हाँ, ना? कितने हफ्ते हो गए तो चालू करे भाई हुए? देखो भाई, 8 तो डाल दिया यार तुमको। 8 अच्छे अच्छे पॉडकास्ट तुमको दे दिए सुनने के लिए। एक गंदा था उसमें, एक थोड़ा रॉ था बहुत ज़्यादा ही, पर ठीक है यार, फिर भी अच्छा था वो। ठीक है, तो भाई तुमको 8 अच्छे अच्छे पॉडकास्ट दे दिए भाई। उसको सुनो वुनो, दोस्तों में शेयर मारो। तुमसे वो तो होता नहीं होगा, पर ये करवा लो भाई। हर दिन डीएम आ जाते हैं भाई, हाँ पॉडकास्ट नहीं आया, पॉडकास्ट नहीं आया। मैं भाई शेयर वेयर भाई भाई जो ऑडियंस बढ़ाओ ना, भेजो ना अपने जैसे और वही नो लाइफर भाई, बच्चों मेरे को। पास तो आ जाता है भाई। एचआरएक्स भाई डीएम हाँ एक्सेप्ट नहीं करते। एचआरएक्स भाई तब करेंगे जब तुम शेयर करके मेंशन करोगे उन्हें। यस यस, मैं डीएम एक्सेप्ट करूँगा जब स्टोरी पे शेयर करके मेंशन मारोगे, तब करूँगा डीएम एक्सेप्ट। ऐसे नहीं करता मैं। हाँ, ऐसे मैं बिचेस के नहीं करता, तुम्हारे करूँगा, कुत्ते के बच्चों। लेट्स कीप दैट असाइड भाई। बाय द वे भाई, मैं तेरे को ये स्टोरी कब से बताना चाहता था, मैंने हाँ, पॉडकास्ट के लिए बचा के रखी। बता बता। देख, जो भी बंदे लास्ट पॉडकास्ट, लास्ट या लास्ट के लास्ट, या जो भी लास्ट मतलब प्रीवियस लास्ट एक पॉडकास्ट था, अगर तुमने वो सुना है तो तुमको पता होगा कि भाई मेरे मैथ्स का एग्ज़ाम था ऑफलाइन, है ना। और मेरे आगे बेंच पे एक लड़का बैठा था 45 डिग्री एंगल हाँ वाली डेस्क लेके, जो मेरे को आंसर्स दिखा रहा था। और उसके कारण मैंने अपने उस दोस्त से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जो पढ़ के आया था, है ना, जो अच्छे से पढ़ के आया था, पूरे साल ट्यूशन व्यूशन लगा के बैठा था आनंद। उससे मैंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मेरे को लगा भाई अब उससे इतनी दूर से कन्वर्सेशन करूँ, इससे अच्छा भाई मेरे सामने बंदा बैठा है 45 डिग्री एंगल पे, भाई मस्त उसकी बेंच है भाई, पूरी कॉपी दिखती है, तो उसी से पूछ लूँगा। पर भाई कि इतनी गंदी हैंड राइटिंग थी, कुछ समझ में आया नहीं। अब क्या होता है, अब है एचआरएक्स ना। भाई ने आधे आधे, वही पेपर है ना जिसके अंदर यस, सारे आधे आधे हाँ आंसर्स हाँ, लिखे जिसके हुए। अंदर सारे आधे आधे आंसर है। यस बच्चों ने एग्जैक्टली। सारे पॉडकास्ट समझ ही नहीं आएंगे, आधे कॉन्टेक्स्ट कर लो कॉमेडी भाई पॉडकास्ट सुनने ही नहीं है। तो भाई इसलिए तुमसे कहता हूँ पूरे देखा करो। खैर देखते हैं यार लड़के पूरे, ऐसी बात नहीं हाँ है, लड़के देखते हैं भाई, अच्छे लड़के हैं। हाँ सुनो, बात सुनो। तो क्या होता है कि अभी तो ऑफलाइन स्कूल्स तो बंद हो गए हैं ना, ऑनलाइन चल रहे हैं। अब ऑनलाइन हम लोगों को बताया गया रिजल्ट्स, ठीक है, मार्क्स बताए सब एग्जाम्स के, ठीक है। और मेरा मेरा सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स का हुआ था, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम, बाकी सब ऑनलाइन ही हुए थे, क्योंकि फिर वही लग गया था, मतलब वही लग गया था लॉकडाउन बोलेंगे, क्या बोलेंगे। थर्ड वेव हाँ हो गई सॉर्ट थी। ऑफ, हाँ मतलब भाई स्कूल वूल बंद हो गए थे। तो मेरे मार्क्स पता है कैसे हैं। कैसे? 20 मार्क्स का पेपर था, ठीक है, सारा, ठीक है। हाँ ऐसे 19 20 19 20 19 23। हाँ 1920 1923। अच्छा, मैच में 3। मैथ्स में मेरे को 3 लगा भाई। मेरे को और लगा सुन अब तो सुन तो, मेरे को एक अब सेकंड के लिए सुन लगा तो, कि अबे चल। सुनना। मेरे को हाँ एक सेकंड के लगा भाई 23 कैसे आ गए 20 में से। एचआरएक्स भाई अलग ही शेर है। ब्रो, बट भाई मैथ्स में 3, ठीक है। और अब भाई मैंने तो आधे आधे करे थे, है ना, मैं पढ़ हाँ के भी नहीं आया था। मैंने भाई सामने वाले का जैसे तैसे आधा उधा देखा भाई, जैसे समझ में आ गया मैंने कर दिया भाई, है ना। तो अब क्या होता है भाई कि आनंद से मैंने पूछे नहीं थे आंसर्स, है ना, क्योंकि आनंद हाँ थोड़ा हाँ दूर बैठा था, वही कि सामने वाले लड़के से ही पूछ लेता हूँ। तो आनंद का आज कॉल आता है, आनंद मेरे से पूछा भाई कितने नंबर है। मैंने बता दिया भाई 19 20 19 23। फिर उसने, मैंने बोला तेरे कितने आए। मैथ्स में उसके आए 5। ओ चल चल, भाई हाइपोथेटिकली 5, हाइपोथेटिकली तू उससे पूछ भी लेता तो तू 5 6 7 8 नंबर का क्या वही करता? वही भाई, वो क्या ही बता देता मेरे को, मैं फिर भी फेल ही था। और वो बता देता तो बस उससे ज़्यादा ही आते, और कुछ नहीं होता भाई। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या, मैं अभी उसका कॉल आया शाम को, जब हम लोग वीसी बैठे हुए थे ना, तभी उसका कॉल आया था, है ना, जब मैंने म्यूट कर लिया था। हाँ हाँ तो भाई मैं उससे पूछता हूँ कि
मादर चोद तू पूरे साल कोचिंग कर रहा है, कुत्तों की तरह पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा भाई, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा, और भाई सिर्फ नारुतो देखता है, पढ़ाई करता है, ठीक है। अच्छा। बहन के लौड़े पे असाइनमेंट्स के असाइनमेंट्स, भाई हर दिन के असाइनमेंट्स मिलते हैं इसको कोचिंग से, ठीक है, सब कर रहा है, टाइम से कोचिंग जा रहा है, टाइम से भाई असाइनमेंट्स कर रहा है। तेरे 5 नंबर कैसे भाई? पास तो हो जा, चल भाई नहीं आ रहे अच्छे नंबर, ठीक है, होगा कुछ डिफिकल्ट, पर पासिंग कैसे नहीं आ रहे भाई? ऐसा कैसे? वो मेरे को कहता भाई मेरे को समझ में आ गया कहाँ गलती थी। मैंने कहा तेरी माँ की चूत, हर पेपर में समझता ही रहेगा क्या कहाँ गलती थी भाई? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। पढ़ने का रिजल्ट किधर है? मेरे भाई सुन तो, अब मेरी बात सुन, मेरे फर्स्ट टर्म हुए थे मैथ्स का, हुआ अरे था यार ऑफलाइन। तू रुकना, मेरे को स्टोरी खत्म करने दे, फिर अपनी स्टोरी बनाना ना। अबे मेरी भाई, स्टोरी नहीं है, वो इसी से रिलेटेड है। मेरे फर्स्ट, मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मेरे फर्स्ट टर्म हुए थे अभी ऑफलाइन मैथ्स का। तो भाई मैंने पढ़ा था 2 दिन, बस 2-3 दिन मैंने इज्जत से 6-6 घंटे पढ़ा और मेरे 50% मार्क्स आ गए थे। वही तो बात है भाई, वो कि अगर पढ़ ही हम नहीं रहा भाई। पढ़ते हैं ना, अगर हम पढ़ते हैं ना तो हमारे आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है वो बच्चा नहीं पढ़ रहा भाई, वो असाइनमेंट कर रहा है, वो मेरे को बैठ के बता देता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये थ्योरम, ये फॉर्मूला, सब कुछ। तो ओए HRX पेपर में बीटी हो सवाल गई, कैसे एक नहीं मैंने होंगे? गलती से पॉज कर लिया, 1 सेकंड के लिए दोबारा ताली मार दे। 1 सेकंड के लिए हुआ बस। ठीक है हाँ 6 मिनट 25 सेकंड पे रुक, मेरे को लिखने दे। 6 मिनट 25 सेकंड कह रहा हूँ। हाँ चल 3 2 1 फिर से कर ले। 3 3 2 1 चल डन। चल। हाँ तो भाई मैं उसका बाप बन गया भाई, लेजिट मैं उसको पापा की तरह डांट रहा हूँ कि बहन के लौड़े क्या रिटार्डेड है क्या, ये कैसे हो? तो उसने मेरे को बोला भाई मैं तेरे को कभी विस्तार से बताता हूँ कॉल करके। तो भाई मैंने कहा यार तू बीटी दे के जा रहा है यार, अब मेरी कान फट रही है। कह रहा है भाई बताता हूँ। भाई कहता है भाई होनी चाहिए बीटी। मैंने कहा फिर कॉल काट के चला गया भाई, और मेरे को बीटी दे दी भाई फालतू की। अब आनंद तो शायद पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा था ना, उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला हुआ था, उसने इंस्टा पे शेयर करा था। ना अच्छा मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर वगैरह हाँ 5th 4th में पढ़ लेता था अच्छा, बट ऐसा नहीं, मतलब एक्सट्रीमली अच्छा नहीं था, वही था एवरेज। अब वो अभी तक तो एवरेज ही था, 80-85 वाला। रहा है हाँ, मतलब हाँ वही 60 70 80 के रेंज वाला। तो अभी क्या हुआ बहनचोद, लेकिन तब तक तो वो वैसे ही पढ़ रहा था जैसे नॉर्मल एवरेज बच्चा पढ़ता है, समझ रहा है? साल में थोड़ा कभी कुछ कर लिया, समझ रहा है? एग्जाम के कुछ टाइम पहले से पढ़ने बैठ गए वैसे, तो बहनचोद आ गए एवरेज नंबर। पर अभी तो लौंडा पूरे साल से पढ़ रहा है, साल के डे 1 से पढ़ रहा है बहनचोद। कैसे नहीं भाई, क्या फेल तो नहीं होना चाहिए यार। देख आउट ऑफ एवरीथिंग अगर तुम पे बहनचोद अति का ही डिफिकल्ट पेपर था, फेल तो मादरचोद साल भर पढ़ के अगर तू फेल हो रहा है, ज्ञान कौन दे रहा है? ज्ञान कौन दे रहा है जिसके खुद 3 नंबर आए हैं? अबे बट वही तो बात है कि अगर मैं चीटिंग करके 3 ला रहा हूँ तो माँ के लौड़े पूरे साल पढ़ के तेरे 5 कैसे आ रहे हैं? और उसने भी चीटिंग करी थी भाई। उसने भी चीटिंग करी थी, उसने भी पीछे वाले लड़के से क्वेश्चंस पूछे थे। कैसे हो सकता है ऐसा? मादरचोद इतने तो चीट करके, अगर मैं 2 नंबर का ऊपर थोड़ा कंसंट्रेशन से पूछ ही लेता तो मेरे आ जाते भाई। बेस्ट भाई पूरे साल पढ़ के अगर 2 नंबर एक्स्ट्रा ला रहे थे तो भाई क्या पॉइंट है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मेरे को समझ नहीं आ रहा। या तो आनंद बहुत ज़्यादा ही रिटार्डेड हो चुका है, या तो फिर भाई पेपर बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। भाई मेरे हिसाब से आनंद ना पढ़ नहीं रहा है, वो खुद को उल्लू बना रहा है, और तेरे को उल्लू बना रहा है, और घर वालों को उल्लू बना रहा है। और उसको खुद को भी ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, बट उसको खुद को नहीं पता। वो खुद अरे को उल्लू पता है बना मेरे रहा को, है। पता है मेरे को क्या लग रहा है इसके साथ क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होता कि तुम मैथ्स में फॉर्मूलाज तो रट लेते हो, है ना? पूरा तुमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, पर बहनचोद तुमको बेसिक कैलकुलेशन ही नहीं आती। वो नहीं होता कि काटा पीटी नहीं आती, माँ की चुट डिवाइड वाइड करने में एरर्स करके आ जाता है हर जगह। स्टिल 5 नंबर नहीं आते उन बच्चों के। अबे मादरचोद क्वेश्चंस तेरे सारे बन गए पर तेरी कैलकुलेशन ही हर जगह गलत है, तो फिर कैसे आएंगे नंबर? ऐसा मेरे साथ होता है तो भी आ जाते हैं भाई, पास तो हो ही जाते हैं। क्योंकि तेरी उतनी गंदी नहीं है ना कैलकुलेशन, समझ रहा है? बहुत गंदी है मेरी। नहीं भाई सुन इसकी एक बर्थडे इसकी हो सकता है इसकी एकदम रिटार्डेड लेवल पे गंदी हो, समझ रहा है? होती है भाई। अरे कैलकुलेशन से याद आया, फर्स्ट मतलब जब मेरा कल बर्थडे था तो मैं पापा के साथ गया चिप्स कुरकुरे कुछ लेने, मेरे दोस्त घर आ रहे थे, लेज वेज लेने गया। तो भाई दुकान वाले अंकल बोलते कि
क्या क्या चाहिए, मैंने ले लिया। फिर अंकल बोलते हैं 120 प्लस 250 कितना, 230 कितना होता है। अब भाई मैंने अंकल को बताया 1-2 मिनट में कैलकुलेट करके 130 इज इक्वल टू 130 230 ऐसे करके मैंने 2 मिनट बाद मेरे पापा ने सर पकड़ लिया कि ये क्या, मैंने पागल लड़के को पैदा। मैंने फिर अंकल को बताया जो भी आंसर था 310 320, ठीक है। फिर उसके बाद अंकल कहते अरे बेटा इतने में तो आजकल राम कथा हो जाती है। पापा भी सोच रहे क्या रिटार्डेड लड़के को पैदा कर रहा है। वो तो भाई अरे बर्थडे था, बेटा, वरना तुम तो रिटार्ड हो। भाई मतलब तेरे से बहन के लौड़े, तेरे से ये नहीं होता, तेरे से सिंपल एडिशन के लिए या ये सब के लिए तेरे को पूरा गिनना पड़ता है? अबे नहीं, मेरे को वो हिंदी टू इंग्लिश वाला सीन हो गया था। 130 130 मतलब समझ रहा है ना। तूने कभी बचपन में वो खेला है एडिशन लूप? नहीं, ये मैं क्या एक होता है? नंबर बोलूंगा 1, फिर तू बोलेगा 2, फिर मैं बोलूंगा 4, फिर तू बोलेगा 8, फिर मैं बोलूंगा 16, ऐसे। खेला है, लड्डू बोलते थे हमारे यहाँ से। अबे वो तो 5 का होता है, हम्म। उसमें 5 का टेबल चलता था। अबे वो होता है हाँ, लड्डू। अबे जो सुन रहे हो कमेंट करके बताओ, तुमने लड्डू खेला है हाँ, कभी? तुमने लड्डू खेला है? बताओ भाई, मैंने तो खेला है। देखो मैंने भाई, भी खेला है भाई, बर्थडे लड्डू पार्टियों में खेला होता है था। भाई। तुमको 1 2 3 4 लड्डू, 6 हाँ। 7 8 9 लड्डू, लड्डू। 11 12 13 14 लड्डू, 40, ऐसे करते थे एक भाई। बच्चा था क्लास में 40 बोलता 5 था। से जो नंबर्स 5 से डिविजिबल हो जाते हैं, उन नंबर्स पे आगे तुमको लड्डू बोलना पड़ता है। और तुमने नंबर बोल दिया तुम हार गए। काउंटिंग चलती है और 5 से जो नंबर डिविजिबल रहते हैं उन पे तुमको आगे लड्डू बोलना पड़ता है भाई। अच्छा गेम, आज अच्छे गेम्स होते थे भाई बचपन में। भी काफ़ी अजीब बात है, हर पॉडकास्ट से पहले सोचते हैं यार इस बार टॉपिक ही नहीं है, पर हर बार कुछ ना कुछ अबे निकल ही हमको जाता अपने है। आप ही टॉपिक्स मिल जाते हैं भाई, वही तो स्पेशल, वही तो स्वाद है कॉक एंड बॉल्स का। भाई ये कितनी ग्रोस लाइन है भाई, वही तो स्वाद है भाई कॉक एंड बॉल्स का, वही तो स्वाद है। अबे हाँ, आज हम लोग मैं फाफड़ा स्वेटी और खट्टा खट्टा। अबे भाई स्लाइमी। छी, मैं खाना खा रहा हूँ। छी। मैं कह रहा था तो आज स्वाद है आज भाई कॉक एंड बॉल्स मत का कर भाई। मत कर मत कर मत छी कर भाई, मत करो। पसीना भाई, छी भाई। छी भाई। यू भाई मैं कुरकुरे खा रहा हूँ, ऐसे मत कर। अच्छा सुन, मैं जब बोलूँ तो फिर होते सारे मौन, ठीक? भाई मत कितना कर। गंदा गाना था ये, छी। भाई नो हेट टू कैप्टन, कैप्टन मस्त लड़का है पर मेरे को अरे गाना नहीं पसंद मेरे है। को अबे आज मैं एचरेक्स फाफड़ा और वो ऐसा बैठे हुए नहीं है कि थे। मैं कोई बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन हूँ, मैं तो इस बहन चो चूतिया ही हूँ, बट हाँ ये गाना गंदा तो है भाई, मैं क्या करूँ? नहीं भाई, आज तू ही बोल, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। सॉरी ब्रो। आज भाई मैं फाफड़ा इसकेल एचरेक्स बैठे हुए थे वीसी पे, हम सुन रहे थे पुराने गाने वाइब वाले। हाँ वाइब वाले। हम गए हनी सिंह के टाइम में और तोटे शुम के टाइम पे। भाई वो हनी सिंह का टाइम तेरे को लगता है भाई इंडिया में उसके बाद कोई ऐसा पॉप स्टार आया जिसका भाई इतना हनी लेवल का सिंह वो तो- था? हनी सिंह का क्रेजी क्लाउड था बहन चोद भाई। हनी सिंह कूल होने का सिंबल था लेजिट उस टाइम पे। हाँ एक लौंडा ऐसा नहीं था जो हनी सिंह को सुनता ना हो, और जो वही, नहीं सुनते थे वो नो लाइफर बच्चे थे, उनको कोई नहीं वो पूछता पढ़ाई था। वाले बच्चे थे। हाँ भाई, पढ़ाई वाले बच्चे भी सुनते थे यार हनी सिंह कूल बनने के लिए हाँ, भाई, ऐसी अबे बात नहीं है भाई। मैं बताता हूँ, ये बात है 3rd 4th की, जब नया नया हनी भाई सिंह वो चालू नहीं हुआ था। अबे सुन तो, हाँ बोल। सुन वो नहीं था यार हनी सिंह का एक वर्स था यार, कुछ तो भी यार, हनी सिंह ही अगर पैदा नहीं हुआ होता अरे तो नहीं देसी नहीं, हिप वो हॉप। वो तो है ही, वो फ्री स्टाइल वाली बकचोदी अलग थी। बट हनी सिंह का एक बहुत पॉपुलर वर्स था बहनचोद, वो लड़के पिकअप लाइन की तरह यूज करते थे यार। हेलो अंकल नमस्ते, तुम मेरे वो तो था ही आउट ऑफ एवरीथिंग, बट एक अबे और था यार शिजुका बहुत नोबिता क्लासिक। वाला कुछ ऐसे था। तो अबे हाँ वो भी एक हाँ, था ना, मैं तेरा शिजुका नहीं, तू- मैं तेरा नोबिता, तू मेरी शिजुका, उसके बाद क्या था ये नहीं याद भाई। हनी सिंह भाई गोल्ड आदमी भाई, गोल्ड और आदमी। ना गुड मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका, सो भाई पता है क्या होता था जब मैं अबे शांत हो जाओ एक बार। हाँ, 2nd 3rd क्लास की बात है भाई, हम लोग जाते थे गाड़ी में, रेडियो पे उस टाइम पे हनी सिंह ही बजता था और क्या। 6 बजे के टाइम पे पीक टाइम था हनी सिंह का। तो भाई उसके अंदर लिरिक्स होती थी, तो कोई दारू वाला आता था ना, मेरे को बोलने में बड़ा डर लगता था घर पे। सच बता रहा हूँ मैं, बड़ा वो हो जाता था।
मैं पूरा गाना गा रहा हूँ जैसे पापा सुनेंगे दारू बोलता हुआ तो पापा बोलेंगे हो हाँ भाई। बच्चा तो बड़ा गंदा है हो। और एक दिन ना गाड़ी में मेरे कोई कज़न भैया हैं, वो बड़े थे मुझसे 2-3 साल, वो 8th 9th में थे। वो चिल्ला के बोल रहे थे ना, किसी ने रो भाई मेरी फट गई यार, ये कैसे बोल रहे पापा। कितने कूल है भाई, कितने कूल है भाई, ने दारू बोल दिया पापा के सामने, भाई कितने कूल है भाई। भाई अलग ही सीन भाई। मेरे साथ नहीं हुआ ये चीज़ कभी। हालांकि दारू दारू तो मैंने भी चिल्लाया गानों पे, बट हाँ मैंने अपने बाप के साथ बैठ के बीवी के वाइन्स देखा है। मैंने अमित बढ़ाना देखा है। दोस्त भी बोले इसे ना सताना, नहीं मास्टर भी बोले इसे ना पढ़ाना, नाम है तेरे कच्चे की खोल दूंगा जीपर, मैं हूँ गोलकीपर। क्या है भाई ये, क्या है भाई ये। मैंने कभी देखा नहीं, पता ये डायलॉग्स मेरे को सिर्फ सुनने में ही आए हैं जब। अरे मैं तो था भाई, मैं तो रहा हूँ ना गुजरों के बीच, सारे आते हैं। गूजर लो भाई, मेरे लेजिट एक गूजर नहीं है पूरे बैच में। अबे एक गूजर। तू उधर की साइड है ना, तेरे यहाँ पे नहीं मिलते। मेरे यहाँ पे नो, रेयरली बिहारी मिलेंगे, रेयरली गूजर मिलेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा है, हमारे यहाँ पे इमिग्रेंट्स ही बोलते हैं ना, माइग्रेंट्स है काफ़ी। और आवाज़ आते आते मैं कह रहा हूँ ऐसी हो गई थी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ पे माइग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। और गुजर लोग तो हैं ही यहीं के, NCR के। चक्कर में पूरा खिचड़ी बना के रख दिया लोकेशन का भाई, इतनी फक्ड अप लोकेशन है इसकी। आधे बच्चे गवार, आधे बच्चे सब पढ़े लिखे, आधे बच्चे अमीर, आधे गरीब, पता नहीं क्या ही बना के रखा है भाई। और सब कॉन्ट्रास्ट बना दिया है। हाँ पूरा कॉन्ट्रास्ट। और मैं मेरी हर किसी से बात होती है, सबसे ट्रॉमा वाली बात ही है। भाई अकड़ से चोरा पीछे से दार। देसी, पता है मैंने एक बार शादी में देसी ना करिया पर शादी करी थी। हैं? हाँ देसी ना करिया कर शादी करी थी। नहीं, देसी ना करिया कर पे शादी कर, वो सॉरी डांस कर रहा था शादी पे। सॉरी भाई, देसी ना करिया कर पे शादी करी थी भाई मैंने। सॉरी भाई 12 बज रहे हैं, कुछ भी हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो रहा है तेरा? ये तो बोलना ही भूल गए। अरे हाँ ये तो बोलना ही भूल गए भाई, वेट चेक करते हैं। श्योर। कच्चा बादाम यहाँ कच्चा, मेरे यहाँ बारिश आएगी। 13 डिग्री हो रहा है भाई, 16 हो रहा है मेरे यहाँ। मेरे यहाँ 13 हो रहा है। ह्यूमिडिटी 65, विंड 10 मेरा ह्यूमिडिटी 84 और विंड 16 किलोमीटर पर भाई। गीला नहीं लग रहा तेरे को? यू अबे मेरे यहाँ पे रहा ही है भाई, मेरी जोग्राफिकल लोकेशन बड़ी अजीब है, तेरी तो फिर भी सेंटर में है। मेरी तो बहुत प्यारी जोग्राफिकल लोकेशन है भाई। हमें कभी अर्थक्वेक्स नहीं फेस करने पड़ते, हमें कभी फ्लड्स नहीं फेस करनी पड़ती, कुछ बकचोदी नहीं, सब स्टेबल। ऑकवर्ड साइलेंस हो गया भाई। यस ब्रो। फर्स्ट फ्यू कॉक एंड बॉल्स पॉडकास्ट भी लाइक दोनों शांत बैठे हुए नहीं यार, अपना कभी ऑकवर्ड साइलेंस नहीं रहा है। नहीं ऑकवर्ड साइलेंस नहीं हमने, अबे पता है हम, तेरे को याद है जब हमने ऑकवर्ड साइलेंस उनके साथ कन्वर्सेशन में होता है जिनके साथ तुमको आदत नहीं है। हम दल्ले एक दूसरे से ऑकवर्ड होने ही नहीं वाले कभी। अबे बात मैं नंगा देख लूंगा विप्लव को, मैं ऑकवर्ड नहीं होऊंगा, मैं बस हंसूंगा। ए देखो भाई मेरा जा रहा है। छी छी, ये मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। छी क्या है भाई, दल्ला बच्चा है भाई ये। छी भाई, घटिया बच्चा। अच्छा एक और बारे में बात करनी थी भाई। HRX भाई आजकल VCs वगैरह में चक्का बहुत बोलने लगे थे। आज पब्लिक VC में 2-3 बार निकल गया, तो अब वो मेरे को कहते हैं, और इससे ही लगी है मेरे को आदत भाई झूठा। मैं तेरे को समझाता हूँ, बोल रहा मैं, पता मैं सिर्फ आज बोला, आजकल नहीं होता वो, सिर्फ आज और फिर ये और सुन तो, और ये मेरे को क्या बोलता था, शाम को ही आदत लगी थी, शाम को ही छूट गई। और ये मेरे को पता क्या बोलता है भाई, मैं एक काम करूंगा, छक्का नहीं बोलूंगा, छक्कू बोलूंगा, ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई यार कितना क्यूट वर्ड है छक्कू भाई। छक्कू भाई, मतलब छक्कू क्या कर रहा है, छक्कू भेज देना, छक्कू सुन, छक्कू भाई कितना प्यारा वर्ड है। ओहो कैंसल।
कैंसिल होगा आगे जाके। स्पीक्स टू गॉड भाई, स्पीक्स टू गॉड भाई, अभी सुन के क्लिप करके डालेंगे ट्विटर पे। भाई यार नहीं करनी उन लोगों के बाद, कैंसिल करो उन कैंसिल भाई मत करो यार, हमें भाई कुछ लेना देना नहीं है अब उन बच्चों से, जो था वो हो गया। आकड़ से सोरा पीसे के धार। When I put balls in your jaws. When I put my balls in your jaws. तू कर क्या रहा है? मैं कुरकुरे खा रहा हूँ। नहीं तो और कुछ भी कर रहा है? मैं और कुछ नहीं कर रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं क्योंकि डीएम मैं तो कर रहा हूँ, देख मैं इंस्टा स्क्रॉल करने लग गया था तो मैं तो बस इसलिए पॉडकास्ट देख लो बहनचोद। मैं बोलता नहीं हूँ तो पॉडकास्ट में सन्नाटा मच जाता है और फिर लोग कहते हैं कि भाई ऐश दूसरों को बोलने ही नहीं देता। अबे तो शालो, भाई अच्छा मैं मेरे को एक बोलता बात नहीं हूँ तो बताओ, सन्नाटा मच जाता है मेरे भाई। को एक बात बताओ कि कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में होती है, अब सुनने वाला कोई होना भी तो चाहिए। मैं क्या कुत्ते से बोलूँ अपने गली के? तो भाई तू बोलेगा तो मैं तो रिस्पॉन्ड करूंगा ही ना गांडू। नहीं करेगा और ना जैसे तो। मैं करता हूँ तो करते हो ना कुत्तों की तरह से बीच बीच में, भाई हमें भी तो बोलने दे, हमें भी तो वैसे ही तुम करोगे कुछ तो मैं भी तो बोलूंगा ना बीच में। बट तुम भाई तुम में स्किल्स ही नहीं है भाई, तुम सब सॉरी ऐश भाई। भाई के बिना रौनक ही नहीं है किसी चीज में। हाँ सब ऐसा डेड। ये तो वही बात हो गई, वो अंकल होते हैं ना, मम्मी मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर टैलेंट है डांस करने का। वो एक दिन सारे रिश्तेदार आ गए, मम्मी बोलेंगे चलो बेटा इनके सामने नाच के दिखाओ। क्या बात हुई मतलब, ये कॉन्टेक्ट वो ही नहीं समझ आया, क्या एग्जांपल था ये एग्जाम्पल ये था कि एक बच्चा जाता है मम्मी के पास, जैसे तू अपनी मम्मी के पास गया, भाई? मम्मी मैं पॉडकास्ट क्या चिल होते हैं भाई, मैं आराम से लेट के बात कर रहा हूँ भाई, बेस्ट यार। अबे सुन बेस्ट ले, जैसे कि तू अपने मम्मी के पास गया, मम्मी देखो डांस करना है मेरे को डांस करना बहुत अच्छा था, मेरे जाना मम्मी फ़ोन पे वो एंग्री। तो समझ गया मैं, बट उसका इस बात से क्या रिलेशन था? इस बात से ये रिलेशन है भाई, HRX भाई से के पास आता हूँ, बोलने नहीं देते रैंडमली, चल अब बोल नाच। ओके ऐसा था क्या? ये समझते नहीं है भाई, अच्छा, ये सूसू ओके। पॉटी कॉमेडियन लोग। काफ़ी डैंक मेटाफोर था भाई, मजाक से हट के काफ़ी बिग ब्रेन लगा दिया भाई आपने। मम्मी मेरी कच्चा शादी कर बादाम, दो कच्चा जून में बादाम, आ, कच्चा जुलाई बादाम। में क्या हो रहा है मम्मी भाई? मेरा दिल नहीं रख भाई। तब सही में आज का पॉडकास्ट इतना कुछ ज़्यादा ही चिल नहीं है, हम कुछ चिल, ज़्यादा ही अबे चुप है चिल भाई। तेरे लिए जो सुन रहे हैं वो भाई बोल रहे हैं कुछ तो कर लो। कुछ तो कर लो बैठ के लौड़ो, कुछ तो बातें। ये बातें नहीं दिख रही तुमको? हमारी तो ऐसी बातें होती है भाई, देखो साफ सीधी बात भाई। 17 साल के बच्चे क्या करेंगे भाई? 17 यार, 17 के हो 17 गए भाई। साल की उम्र में बोल 17 साल के हो गए भाई, ऐसा बड़ा बड़ा लगता है भाई बोलने में भाई। 17 है, मैं 17 ओ मैं ऐसे 17 की हो लगता गई है 17 की हो गई, ये कब हुई? भाई सही में भाई कितना फैसिनेटिंग लगता है भाई। सोच नेक्स्ट ईयर हम बोलेंगे 18 साल के, 18 साल के भाई बच्चे। होली भाई शिट भाई, पर भाई ये हो होली जाएगा शिट कि मेरे पास खुद का अकाउंट होगा भाई, खुद का क्रेडिट कार्ड होगा, वो बैंक भाई। मम्मी से fuck। OTP नहीं मांगना पड़ेगा भाई भाई। क्या हम खुद को बच्चा बोलेंगे फिर नेक्स्ट ईयर कि 18 के बच्चे और क्या करेंगे? ऐसा बोल पाएंगे हम नेक्स्ट ईयर? नहीं बोल पाएंगे यार, भाई नो क्योंकि फकिंग क्योंकि वे यार, क्योंकि प्लीज डोंट क्योंकि भाई। क्योंकि हम आई एम दोनों का नॉट रेडी दिमाग है टू ना, बी कॉल्ड अ मैन भाई। हम दोनों का मैं दिमाग तो अपने आप को 14 साल बच्चा के ही बच्चों बोलना का है, चाहता हूँ। हम दोनों का दिमाग तो 14 साल वही के भाई, बच्चों का है। वही क्या? भाई। ये क्या होता है भाई? 18 साल के आदमी, व्हाट द फक, छी। दो नहीं भाई हम बच्चे हैं। 18 सुन, 2 18 साल के ऑकवर्ड साइलेंस। हाँ अबे भाई ऐसा ही अबे होगा ऐसा अपना अबे नेक्स्ट ईयर, ऐसा होता देखना है ना कि ऐसे ही होगा। हम अबे हमको समझ देख, बच्चा हम बोल नहीं सकते और मैन हम बोलना नहीं चाहते, अबे तो यही होगा भाई। अबे ऐसा भाई हुआ यार अब अबे बोर हो रहे थे 18 साल के लड़के, और क्या ही करे। हाँ लड़के बोल सकते हैं, हाँ अबे लड़के बोल। तेरे साथ ऐसा नहीं होता कि कुछ मिडल एज लोग होते हैं, उनको तू आंटी बोलेगा, अंकल बोलेगा, भैया बोलेगा, दीदी बोलेगा, भैया बोलेगा, भाभी बोलेगा, कन्फ्यूजन नहीं होता तेरे साथ? मतलब मतलब तेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ अच्छा ओके। कि इनको अरे अंकल, बट इनको अंकल बोलूं, दीदी बोलूं, भैया बोलूं? मेरे साथ मम्मी तो मेरी बहुत शादी होते। कर तो जूनियर जुलाई में, मम्मी मेरा मन कॉलेज की पढ़ाई में। यार कितना अजीब लगेगा यार, कितना अजीब लगेगा यार भाई। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस शिट यार। HRX भाई का टपा टप का छी कौन यार।
भाई टपाटप। यार ये भाई मेरे को 2 साल पीछे ले चलो कोई भाई, मैं वापस अपने आप को 16 का कहना चाहता हूँ, मैं 18 का नहीं कहना चाहता खुद को दोवे। भाई हम 18 के होने वाले हैं एक भाई साल में। भाई कितनी 16 कितना प्यारा नंबर है भाई। 14 भाई छी 16 कितना प्यारा था यार, 16 बोलते वक्त लगता था हाँ भाई 16 के है, 17 बोलने में गांड पिटती है सी, मैं 17 का वेट वो, और अब 18 में तो मैं मर ही जाऊंगा भाई। वो नहीं होता क्या द इनक्रेडिबल्स का अनकैनी वाला नहीं होता मीम वो, वो वाला वही है बहनचोद ये भाई। 16 साल के बच्चे फिर 17 साल के भाई फिर 18 साल के। लाइक कल मेरा बर्थडे था तो मैं कुछ अपने IRL दोस्तों के साथ था। अगर तुमने मेरी पोस्ट देखे तो उसके अंदर जो मैंने वो डाला था ना, रैपिंग कर रहे थे जो लड़के BMC रैप है ना। कर रहे। हाँ ओ कैंसल। अरपे भाई को बोला, अरपे हम मैं कह कौन रहा था भाई की वीडियो आ जाएगी। तो ऐसा सीन था कि हम लोग कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे। अब मेरा क्या है, मेरा IRL दोस्त हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिजी रहता है, कोई JEE के लिए पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपन लोग जब मिलेंगे, मैं HRX कोरे राघव भाई निर्भय और ये फाफड़ा हो गया, हम सब जब लोग मिलेंगे भाई क्या ही करेंगे भाई। हम तो भाई जानवर बन जाएंगे। अब मैं तो, अगर तुम्हें नहीं पता, जब भी HRX ऐसे बात करते हैं VC में, मतलब उसका ADHD ट्रिगर हो रखा है। इंस्टा खुला हुआ है, इंस्टा खुला हुआ है। अबे यार भाई उसको मैं DM चेक कर रहा था वो पता है, यार, वो पता है sorry उस, यार। अरे आदत डाल लो इसकी भाई। अभी तो 1 साल में कंटेंट खत्म हो जाएगा तो यही सुनने को मिलेगा। मैं कुछ बोलूँगा तेरा बोलेगा भाई क्या बात बोल रहा है शेर। ये कौन विप्लव ब्रदर क्या बोला है भाई। और ऐसे ही मेरा तो बोलना। HRX का ये और मेरा हाँ अबे हाँ ये दो चीजें ना दिमाग में डाल लो है ना। एक तो होती है मेरा भाई भाई ठीक मेरा है, यार। मतलब मेरा ध्यान नहीं है कन्वर्सेशन पे। और विप्लव का होता है भाई। ये अगर तुम्हें ये 2 चीजें समझ सुनने को मिल रही है ना कभी पॉडकास्ट में, समझ जाना दोनों में से कोई एक बंदा ऑफ है। दोनों में से कोई एक बंदा और कुछ ये कर चीज़ रहा हम है, दोनों कर रहा है, ने उसका हम लोगों ध्यान ने ही नहीं बात है। करते करते ये रियलाइज कर ली एक दूसरे की वो, कि हाँ हम हाँ दोनों भाई, ये हरकतें सोच- करते हैं। सोच रहे हो लव इज मम्मी मेरी शादी कर दो भाई इंडिया में भाई जुदाई में। इंडिया में भाई विल्बर सूद और ये क्या नाम है बो बर्नम, ये लोग क्यों नहीं दिखते भाई इंडिया में। मतलब इंडियंस कुछ भाई मैं बनूंगा ना भाई, तू टेंशन मैं क्यों ले बनूंगा रहा है? भाई पैरोडी मैं म्यूजिशियन। बनूंगा भाई विल्बर चूत और भाई इसको मैंने बताया भाई विल्बर सूद कौन है, और उसके बाद ये भाई लेडीज लोगों के सामने फ्लेक्स मारता है। तो बहन के लौड़े तेरे को वो मैंने नहीं दिखाई फिर बो बर्नम की बैठ के इतनी प्यारी प्यारी चीजें। इनसाइड के बारे में मैंने तेरे को 4-6 महीने पहले बोला था। चल हट, हाँ तो वो तो मेरे को भी पता जब आया था, बट उसके बाद मैंने तेरे को मेक हैप भी सुनाया, ये सब चीजें दिखाई, वो सब का क्या हाँ है? वो भी बात गांडू सही गांडू। है। फिर मैंने तेरे को विधान सागर दिखाया बैठ के। अबे यार अबे यार बो बर्नम का क्या था यार आर्टिस्ट डेड। अरे यार अपन ने कुछ तो भी जोक वोक था यार लास्ट टाइम। बर्नम 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 बर्नम, अरे संस्कृत में चित्र वर्णम मैं बनूंगा भाई, मैं बनूंगा इंडिया का चित्र वर्णम। हाँ अबे हाँ ऐसी बात हो रही थी कि HRX बोल रहा था यार भाई, मतलब वो सीरियस था ऐसे, वो मैं बनूंगा, मैं वो करूंगा जो VC पे 12 बजे लड़कों को वो आता है ना, फायर इमोजी स्पैम करने वाला मूड होता है। तुमको आते कि नहीं आता पता नहीं, पर हमको तो आता है भाई। हम ऐसे लड़के जिनका 12 बजे हो जाता है जॉर्डन बेलफोर्ड जिंदा अंदर का। और मेरा और उस टाइम पे मेरा उस टाइम पे वाला फेस चल रहा था। HRX सुना रहा था मैं फिर उसके बाद ऐसे बोलता है भाई मैं बनूंगा इंडिया का वो वर्णम, मैं कहता है चित्र मैं वर्णम, बनूंगा इंडिया का चित्र वर्णम भाई। मैं रैंडमली बोलता चित्र वर्णन और हंसने लग गए। भाई एक बार पता है क्या हुआ, विप्लव को मैं कोई बहुत सीरियस चीज़ बता रहा था, ठीक है, बहुत सीरियस कुछ कन्वर्सेशन चल रही, ठीक है, डेड टोन सीरियस, रात में ऐसी 12-1 बजे की बात है, मैं बता रहा हूँ, विप्लव सुन रहा है। फिर है ना मैं मतलब जो भी बात कर रहा था वो एंड करता हूँ और यहाँ से विप्लव का रिस्पॉन्स करने का टाइम होता है उस चीज़ पे, ठीक है, कन्वर्सेशन में। विप्लव कहता पोटी और बेहन चोद जो हम हंसे हैं
आधा घंटा भाई, आधा घंटा हम हंसे हैं, और हम हंसते हंसते पूछ रहे हैं कि हम हंस क्यों रहे हैं भाई, हम हंस क्यों अबे रहे हैं भाई। ऐसे हुआ था और एक हम बार, दोनों को नहीं ऐसा पता हम हुआ क्यों था हंस कि रहे हैं। जब हम ये दोनों उज्ज्वल हम वाली दोनों चीज हंस चल रहे रही। हैं कि भाई इसने पोटी क्यों बोला, और इसको भी नहीं पता इसने क्यों बोला। हाँ इसको भी नहीं पता भाई, इसने भी बस बोल दिया पोटी, और पॉटी नहीं पोटी, पोटी भाई, व्हाट द फक। छी भाई। कुत्तों की तरह 1 घंटा हंसे हैं भाई कि इसने इसने पहली चीज़ तो पोटी बोला क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, दूसरी चीज़ इसी को नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, और तीसरी चीज़ पोटी बोला, ठीक है। तो ऐसी 4-5 चीज़ें अजीब अजीब सी हो गई जो भाई हम, और रात के 1 बजे का नशा, 2 बजे का नशा तो अलग ही होता है। तो बहन से हम 1 घंटा एक बार हंसे ऐसे भाई ही मैं इस कहता बात गुरु पे। घंटाल। हाँ, ऐसी एक बार वीसी, एक बार मैं इसको मैंने सेल्यूलर कॉल करके बोला वीसी आ, कहता गुरु घंटाल, और भाई हम फिर सेल्यूलर पे बैठ गई 15 मिनट हंसे, बहन में मार अबे एक बार वीसी की भाई बात बताता सेल्यूलर पे हूँ, बैठ के हंस मैं रहे हैं कि कोरकेस्टो इसने गुरु और घंटाल क्यों बोला। मैं कोरकेस्टो एचरेक्स बैठे हुए थे, वही अजूज वाली जब चीज़ चल रही थी, तो भाई बहुत सीरियस डेड टोन कन्वर्सेशन हो रही है। रैंडमली ना कोरकेस्टो बोलता है यार एचरेक्स भाई तूने पीएफपी में मास्क से सीक्रेट कैसे निकल रही है। अब मैं हंसने चालू करता हूँ, एचरेक्स 2 मिनट हंसता है, मैं हंस रहा हूँ, कोरकेस्टो हंस रहा है, और ये बात, और इस चीज़ को 40 मिनट हो गए, मैं कोरकेस्टो की हंसने की आवाज़ पर हंस रहा हूँ और वो मेरी फॉर रियल क्या लूप भाई, पहले पहले मैं भी हंसा, चलो ठीक है भाई, जोक जोक चल रहा है, ठीक है हंस दिया, फिर ये हंसता, फिर वे कोर हंसता, फिर कोर हंसता तो विप्लव हंसता, फिर विप्लव हंसता तो कोर। मैं देखे जा रहा हूँ बहन जो 40 मिनट बीत गए। मैं कह रहा हूँ मादर चोदो स्क्रिप्टिंग करनी है, कुछ काम चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो। इनकी हंसी नहीं रुक रही भाई, कुत्तों की तरह पता ही हंसे जा नहीं। रहे हैं, हंसे फिर जा उसके रहे हैं, बाद हंसे जा सब रहे हैं। सब 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 शांत हो गए, चुप हो जाओ मतलब गुस्से में हम फिर लोग होते फिर हैं मैं भाई। गुस्सा हो गया, मैंने बोला चुप हो जाओ, बहुत वक्त हो गई ये वो, फिर ये चुप हुए, फिर बाद में फिर कोई धीरे से हंस देता, फिर नहीं दोनों नहीं हंसने लग नहीं जाते। नहीं, फिर फिर मैं उसके बाद कॉल काट के एचआरएक्स चला बोलता गया। कि एचआरएक्स कहता भाई यार तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हमने बोला चल भाई अब सीरियस हो गया, अब सीरियस हो गया। एचआरएक्स बोलता क्या है, अब मैं ABCD बोलूंगा तुम हंसने लग जाओगे, और हम हंसने लग गए। और ये हंसने लग गए भाई, ऐसे डल्ले बच्चे हैं भाई। मतलब देख मैं तुम ये मेरे बताओ। से कहते हैं हर्षित भाई सीरियसली बात करते, अब सीरियस हो गए, अब सीरियस हो गए। मैंने कहा तुम होगे ही नहीं सीरियस, तुम हो ही नहीं सकते तुम भाई। एक एक नॉन एग्जिस्टिंग जोक पे जो वहाँ जहाँ ना कोई जोक था, ना कोई प्रेमाइसिस था, कुछ भी नहीं था, वहाँ तुम 40 मिनट सिर्फ एक दूसरे की हंसी सुन के हंसे हो। तो मैं लग रहा है अब तुम सीरियस कन्वर्सेशन कर लोगे। ये कहते हाँ भाई कर लेंगे, हम तो कर रहे हैं, तू ही नहीं कर रहा, तू ही टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने कहा माधुर चो तुम्हें ABCD बोलूंगा तुम हंस दोगे, और ये हंसने लग गए भाई। क्या बेशरम लोग हैं भाई, मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को भाई। भाई मतलब इनको शर्म नहीं आ रही है, हंस रहे हैं भाई बेशर्मों की तरह। अभी एकदम सीरियस होके बोल रहे थे हाँ भाई अब तो सीरियस हो गए, अब तू ही टाइम वेस्ट कर रहा है बीच भाई। बीच और बीच फिर में ABCD पे हंसे हैं बीच में भाई मैं बोल देता हूँ ABCD भाई। बीड़ी जो लई ले ऐसे, वो कोरकेस्ट बोल रहा है तेरा प्यार 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 हुक्का क्या मार, होगा एचआरएक्स की भाई, इनका PFP क्या देख होगा के। इन बच्चों का भाई। भाई मेरे को एक और चीज, एक कल्चर के बारे में जानना था। ये जो डिस्कॉर्ड पे लोग दूसरों की PFP लगाते हैं, इसका रीज़न क्या है? मतलब कूल किसी दिखने के लिए, ऐसा सीन रहता है क्या? कूली। तो भाई कोई VIP पंडित किसी और की PFP लगा लेता हूँ, कूली नंबर 1 तो दिख ही जाऊंगा। कूली नंबर 1 देखे रीमेक? कूली मैंने तो दिख ही जाऊंगा, कूली नंबर 1 तो दिख, ये हम लोग का कोरकास्ट और मेरा जोक था भाई, कूली नंबर 1। मतलब वो नहीं होते वो जो भाई गंदे से नहीं होते रिप ऑफ मीम्स, ये कर देता हूँ कूल ही लग जाऊँ, कूली तो लगी जाऊँगा, कूल तो लगी जाऊँगा, ऐसा कुछ तो भी मीम्स होता है। तो हम उसका कूली बोल के हंसते रहते हैं चूतिए भाई। हम बहुत रिटार्डेड हो चुके हैं एट दिस पॉइंट, हम किसी भी चीज़ पे हंसते हैं भाई, हमारा कुछ नहीं है भाई अब। वही कौन सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, धीरे बोल, क्या होगा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई कुकी वान खेड़े का, गेट लगा दे, कुकी वान Record खेड़े कर की रहा हूँ मैं तो। पॉडकास्ट में एंट्री हो चुकी है। भाई क्या पॉडकास्ट इंटरप्ट करते हैं भाई मेरे घर के लोग क्लासिक तरीके से। गेट लगा दे, मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद आ जाना ठीक है। अरे गेट तो बंद कर दे तू। देखो भाई अपने भाई तू तू अपने छोटे भाई से इतने प्यार से बात करते है, मेरी दीदी तो भगाती है भाई मेरे को। कुछ नहीं करता, मैं अभी कर रहा हूँ बस यार। अच्छा। पॉडकास्ट में मादरचोद निकल बोलूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। ये भी बात सही है। अबे तू अपने भाई के सामने गाली दे देता है, बिगाड़ रहा है भाई छोटे भाई को। नहीं देता। अबे मतलब भाई कभी बिगाड़ने से याद आया, एक बात बताता हूँ, अभी बस की बात है। जो स्कूल से तू बस में ही आता था ना, तो मेरा घर है हाँ। मेरा घर है आधे घंटे 40 मिनट दूर बस से।
तो काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा होता है। तो अभी ये बात है 2-3 महीने की, जब सेकेंड वेव के बाद स्कूल खुले थे 11th में, फर्स्ट टर्म हो रहे थे, तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने और मेरे दोस्त ने कि और यार फर्स्ट क्लास के बच्चे बिगाड़े जाए। बदतमीज भाई। तो भाई अब सेकंड क्लास के बच्चों को गले में हाथ डाल के, अरे भाई तू अपना भाई है, कोई सीन होता है अपने को बताइए। 11th क्लास के, वो कहता हाँ भाई अबे हाँ। ये तो हमने भी बहुत करा है, तो बट फिर हमने उसके कभी बाद गाली गलौज नहीं करवाई। नहीं, हाल उसके के बाद बच्चे खुद उसके इतने बिगड़े रहते हैं, बहन के उसके लौड़े बाद खुद ही अबे गाली नहीं, वो देने लग बच्चा जाते था, वो था सेकंड क्लास का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा, तो उसको हैं। हमने अरे पकड़ा। भाई, तो हमने उसको पकड़ा, भाई कोई सीन नहीं, तू बुलाइयो अपने को, उसका छोटा मतलब भाई है भाई तू। हाँ। तो अब भाई उसको पता है, मेरा दोस्त कहता है भाई तेरा खड़ा होता है, वो कहता भाई क्या बोल रहे हो नो भैया, वो कहता। वे, फिर उसके बाद सेकंड क्लास के बच्चे के साथ मत बता विप्लव ये स्टोरी। तुम अपने ये जो बहन जो ट्रॉमेटाइजिंग कहानियां है अपनी गांव में अभी डालो, नहीं, ये वो यहाँ बच्चा बता वो रही। वो बच्चा हंसने लगे, कहता हाँ मैम बोलते तो हो जाता हूँ खड़ा। उसने बोला नहीं अरे तेरे तेरे रे, तेरे नहीं पैरों के बीच में नहीं कुछ होता है, ऐसे करके बोला भाई भाई, उसके, मेरे मत दोस्त कर ने। विप्लव, क्या कर रहा है तू, पागल है। अबे मैंने नहीं बोला ना, मेरे दोस्त ने बोला, मैंने ऐसा तो इसलिए बोल दिया लेकिन ताकि कैंसिल ना हूँ मैं। भाई 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 आई मीन क्या ठीक है भाई। ठीक है भाई, मतलब भाई कितनी ट्रॉमेटाइजिंग चीज है ये, व्हाट द फक। अबे वो बच्चा हंस रहा था भाई, अब मैं क्या ही बोलूँ, वो भी Even though he's got social skills, doesn't mean I can pay the bills. Anyways, making most of them. He moves on really quick. oh, your new boss is arsehole. भाई मैंने इस गाने पे पैरोडी बनाई थी, फिर मैंने उसको पता है डिलीट मार दिया ताकि एचरेक्स भाई गाली ना दे। और ऐसे अभी मैं दिलदारा पे बना रहा था भाई, कोई फेल हो रहा हाँ भाई, भाई जो मेरे फेवरेट गाने बच्चा रूइन कर देता है भाई ये हरकतें कर करके। मैंने बोला भाई तू कुछ भी कर ले, तू ये गाने रूइन नहीं करेगा बहन के लौड़े, दूसरा गाना पकड़ कहीं और निकल। भाई मैंने फाफड़ा ने भाई पूरा लिख लेता, फेल हो रहा पाइथन और मैथ्स में फेल हो रहा। इसने बोला नहीं भाई इस पे नहीं बनेगा गाना। मत करना प्लीज भाई, पर भाई मत 2005 से लेके 2015 तक के गाने इतने अच्छे आए थे बॉलीवुड में। गोल्ड यार, गोल्ड यार, गोल्ड। 15 के बाद जैसे इंटरनेट आया भाई सब रुइन हो गया, मतलब जो म्यूजिक और वो वाला था सीन इंडिया का बॉलीवुड रुइन हो गया, ऐसा मत बोल सब रुइन हो गया, बॉलीवुड रुइन हो गया। हाँ मतलब वो बॉलीवुड में म्यूजिक सिर्फ और वही कमर्शियल चीज़ें ही चल रही थी जो पहले चल जाती है ना, जो हिट जाती हैं, बस वही 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 दारू 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 पार्टी दारू पार्टी पार्टी दारू पार्टी दारू दारू पार्टी। पर हाँ वो चीज़ हनी सिंह करेगा तो आज भी वाइब हो जाएगी, पर बाकी लोगों से तो गॉड है, देखो भाई हनी सिंह के कंपैरिजन में कोई गड़ा ही नहीं होता ब्रो। अबे तूने वो लाइन सुनी थी हनी सिंह की, अगर हनी इंडिया को ग्रैमी ले आऊंगा वो वाली। भाई वो कसम बजरंग बली की देसी घी के क्या बटवाऊंगा भाई। अबे यार अबे भाई, ऐसा उसके सीन था गॉड भाई, कॉम्प्लेक्स की वाइब सुन से बने हैं भाई हम। भाई अब ऐसा सीन था हनी सिंह गॉड कॉम्प्लेक्स वही से तो आया है भाई। भाई हनी सिंह ले आता ग्रैमी, साफ सीधी बात है, अगर वो ट्रॉमा में ना जाता, अगर उसका क्या कहते हैं सेटन बोलते हैं ना शायद, या इल्यूमिनाटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना टूटता। अगर उसका इल्यूमिनाटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना टूटता तो आज ग्रैमी अपने यहाँ होती भाई, कसम बजरंग भाई। लेकिन क्या तो क्लाउट यार उसका, बंदे का भैंस चोद उस लेवल का क्लाउट नहीं है यार और किसी म्यूजिशियन पे इंडिया में यार। वो बहुत अंधा क्लाउट था यार, मतलब उसकी जनरेशन से लेके अभी तक तो नहीं आया, सेकेंड वेव नहीं आई कभी इस इतने मैसिव क्लाउड। मतलब है AR रहमान पर अलग टाइप का है वो। हाँ यार, मतलब वो टीनेज वाला वैसा बादशाह पे है, पर स्केल पे नहीं है। बादशाह पे, पर उनका जॉनरा अलग है, बादशाह को तो भाई मैंने बात कभी किसी हनी सिंह कूल होने का सिंबल हुआ करता था यार, बादशाह कभी नहीं रहे भाई ये सब। सुन एक और चीज़ हो सकता है कि भाई हम अब आउट कल्चर्ड हो गए हैं, जो अभी है ना 10-12 साल के बच्चे, वो ये लड़की पागल है, वो उनको ये कूल लगता है। हमको नहीं पता क्या चल रहा है, ट्रू, क्योंकि हम क्या सुनते हैं भाई, अब हमारे तो पूरा वही अलग है, टेस्ट ही अलग है। मैं तो अपडेटेड ही नहीं हूँ भाई करंट सिनेरियो म्यूजिक से, क्या चल रहा है बॉलीवुड में कोई आइडिया। मेरे को आइडिया है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है अभी क्या म्यूजिक। अबे ऐसा सीन है भाई 2017-18 से अब तो ऐसा हो गया, जो अच्छे डायरेक्टर थे वो वेब सीरीज बना रहे हैं। हाँ और अच्छी बना रहे हैं। हाँ अच्छी वेब सीरीज अच्छी आ रही हैं, पर वो रुइन हो गया मूवीज वाला जॉनरा, मूवीज रुइन हो गई, फैक्ट्स।
लास्ट मूवी मैंने अच्छी, मैंने थिएटर में देखी थी शायद से एंड गेम। मार्वल इन बॉलीवुड मूवी जो लास्ट मैंने देखी थी वो सुपर 30 थी, भाई क्योंकि वो घर बॉलीवुड मूवी तो मैंने बहन जो लास्ट अगर कोई ऐसी देखी हो जो मुझे पसंद आई हो, आई कांट इवन रिकॉल। तूने सुपर 30 देखी थी? हाँ सुपर 30 की मेरे को बड़ी पसंद आई थी स्टार्टिंग, बट एंड जो फकॉल था ना उस मूवी का भाई, हाँ जो फकॉल एंड था ना भाई, छी भाई, छी भाई, इतना फोर्स्ड एंडिंग थी ना उसकी, कुछ भी बकचोदी थी भाई एंड में। मेरी पूरी मूवी की जो वाइब थी ना सब वो एंड में फक हो गई हाँ वॉनबी, वो क्या Sorry. कहते हैं, वॉनबी 3 इडियट्स थी वो। अबे वो क्या ही था भाई एंड में, अबे ऐसा तो क्या उनको ही दिखाना था। था, उनको दिखाना था 3 इडियट्स में जैसे सब कुछ बारिश वारिश आ रही है, ट्रॉमा व्रामा हो रहा है भाई, बच्चा निकालना है पेट अरे से। वो सब तो ठीक है, तेरे को वो नहीं पता याद क्या, अबे वो जब तीर भाई वो लगाती गुंडे है वुंडे मारने अबे आते हैं उसको हॉस्पिटल में, हाँ हाँ और फिर बच्चे 10:30 बच्चे मिलके भाई तोपे वो पे पता नहीं क्या क्या, और भाई 10:30 पूरी मैथ्स लगा के रिफ्लेक्शन और 10 साउंड एको वैको क्रिएट कर रहे, क्या है ये, क्या है ये, क्यों क्यों भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा के भाई हाँ हॉकाई भाई, बन रहे हैं। हाँ भाई क्या है भाई ये, वहाँ अगर कोई पिस्टल लेके आएगा ना तुम्हारा परपेंडिकुलर गांड से निकल जाएगा 2 गोली में भाई, नहीं नहीं होती है चीज़ें, क्या है ये भाई, तब ये भाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई यार उसको। हमने 40 मिनट खींच लिए हाँ डैम। भाई। पर भाई फॉर रियल भाई सुपर 30 की एंडिंग बिग डिसअपॉइंटमेंट भाई, स्टार्टिंग इतनी प्यारी थी मेरे को लग रहा था वाओ भाई कितनी प्यारी मूवी है, किसी की स्टोरी कवर कर रहे थे अच्छे से, और पहली बात वो स्टोरी उस बंदे की इतनी इंस्पायरिंग है, तुम उसको पूरी तरह नेचुरल रखते हैं ना तो भी भाई अच्छी बनती है वो पिक्चर, ज़बरदस्ती का मसाला ऐड करने के चक्कर में जो हंगामा मचाया है ना भाई, छी। पर ऐसा कहते हैं कि जो उसके स्टूडेंट्स थे ना, उसने काफ़ी ज़्यादा, उसने गलत काम भी बहुत करे लड़के ने। और जो वो था ना कि 30 लोगों का एडमिशन हुआ था वो सिर्फ एक बैच में हुआ था, बाकी बार उसने पता है क्या करा था, बाकी बार उसने 800 900 बच्चों को पढ़ाया था, मतलब उसके नोन में 900 लोगों को पढ़ाया था उसने, और उन बच्चों का 30 बैच बना लिया था, 30 बच्चों का। मतलब हाँ यार भाई एजुकेशन चैनल्स पे इतना क्लाउड है बट फिजिक्स ठीक है वाला। लाइक मैं बंदे को ब्लेम नहीं करूँगा अगर उसने पैसे वैसे कमाने के लिए कभी ये सब चीज़ें ट्राई करी हो, क्योंकि वही ठीक है यार, बहन जो सब पैसे के लिए ही करते हैं वैसे भी, ठीक तुम है एक बार तो फ्री में करा, एटलीस्ट उसने 30 बच्चों का तो भला कर दिया, बाकी ठीक वही है अब कर भी रहा हो भाई पैसे के लिए इंडिया में भाई पता नहीं क्या घर वालों ने लोगों के पैसे को लेके बड़ी वो इमेज डाल दिया, पैसे कमाना गलत बात है, पैसा कमाना। हाँ यार ये बहुत गलत मेंटालिटी है, पता है जो लोग पता है ये मेरी सोचते हैं ना कि भाई फाइनेंशियली ड्रिवन होना गलत चीज़ होती है, जिनको पैसे जो लालची बुलाते हैं, बहन के लौड़े मादर चोद, अभी अगर तेरे को भोसड़ी के कैंसर होगा अभी तो तेरे को दुआएं काम नहीं आएगी। अबे तेरे पता को है भाई सुन, तो मेरी मम्मी ने कोशिश करी थी मैं ऐसा बन जाऊँ, लालची लालची ना करूँ, पर मेरे पापा ने जो सिखाया मेरे को, छाप लड़के पैसा छाप, बिजनेस कर, ये कर भाई वो देख कर। मेरी तो माँ को कभी मेरे बाप ने बोलने ही नहीं दिया, मेरी क्या? माँ जैसी मेरे को मतलब सॉरी, मेरी माँ जैसी मेरे को एडवाइस करने की कोशिश करती है ना कि ऐसे मत कर वैसे कर, और मेरे बाप को रिमोटली भी लगता है कि गलत बोल रही है, पापा चुप करा देते हैं कि हट मत सिखाओ उसको, उल्टी सीधी चीज़ है। मेरे बाप ने तो भाई मेरे को बचपन से ये बता के रखा है कि भाई बड़ा गेम फोड़ना है, सोचना ही नहीं है भाई, छोटी छोटी वक्त वही सेम छोटी चीज़ तो करनी नहीं। भाई मेरा गॉड कॉम्प्लेक्स का मेन रीज़न मेरे घर वाले ही हैं भाई, क्योंकि उनने ना मेरे को बचपन से छोटी छोटी चीज़ों पे इतना पंप करा है ना कि भाई वाओ वाओ लड़के तू तो शेर है लड़के, ये है भाई, नासा ये तो हमारे लड़के को देखो। नासा इसरो सब अपना लड़का बनाएगा भाई भाई। भाई सब अपना लड़का ही फोड़ेगा भाई। नासा मेरे माँ बाप फ्लेक्स करते थे मेरे को भाई रिलेटिव्स पे जा जाके कि हमारे मेरे लड़के को को देखो उसने ये करा वो करा, तो मेरा ना उस चीज़, और मेरे पापा मेरे को बिठा बिठा के ऐसी चीज़ें बोलते थे भाई कि तू सब कर सकता है भाई, तू तो बहुत टैलेंटेड बच्चा है भाई, तू तो अथी का, तो वो चीज़ें ना मेरे सबलिमिनली इतनी ज़्यादा डीप रूटेड है कि अब मैं मान ही नहीं सकता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कोई कन्विंस कर ही नहीं सकता बहनचोद। हाँ बीच में थोड़ा डार्क टाइम्स आ गए थे जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे, बट ना भाई अब तो मेरा वापस से ओवरकम हो गया वो, अब मेरा वापस से फुल पोटेंशियल गॉड कॉम्प्लेक्स जाग चुका है। पता है मेरे पापा को तो बता ही रखा है एनएफटी वगैरह का सीन, तो पापा ने मेरे कज़न्स को बता दिया जो अभी नौकरी कर रहे हैं कि मेरा बेटा तुमसे ज़्यादा कर लेता है इनडायरेक्टली। वही तो बात है भाई, भाई भाई यही चीज़ तो फ्यूल करती है यार मेरे को भाई, बचपन से यही चीज़ फ्यूल करते आई है कि भाई मैं अपने बाप के लिए फ्लेक्स रहूँ भाई तू फेक मैं इट तो टिल भाई मेरा तो गोल है भाई ये कि मेरे बाप के लिए मैं फ्लेक्स रहूँ, हाँ जिंदगी भर मेंटेन करके बस भाई हर बार टॉप ही करता रहूँ उस चीज़ को, तू फेक इट यही टिल गोल है भाई। तू फेक इट टिल यू मेक इट में मानता है, मैं बहुत मानता हूँ इस चीज़ में।
अतीका भाई अंधे में मानता हूँ मैं, मेरी जिंदगी, हाँ भाई विप्लव और मेरी तो जिंदगी बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट पे, हमारा पूरा चाइल्डहुड इस कॉन्सेप्ट पे गया है भाई। और मैं हम तुम्हें लोग जो अभी एक है ना, चीज़ हमारे बताता हूँ। परसोना का 90% वही से आता है कैसे ना भाई, हाँ 90% 60% उसी चीज़ से आता है भाई। मैं तो हम लोग के अभी भी करता हूँ, वही, अब मैं अभी भी करता हूँ मैं भी फिर। करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। यू नेवर नो, हम दोनों ने इस पॉडकास्ट में कितनी बार फेक इट टिल यू मेक इट करा है, हाँ पर yes, वो मेक इट हो जाता है हर बार। तो तुम्हें, वही तो। पर अगर हम झूठ भी देखो भाई देखो, साफ सीधी सी बात ऐसी है कि अगर तुमने भाई तुम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम कुछ बड़ा फोड़ सकते हो, तो फिर तो वैसे भी नहीं कर पाओगे वैन के लोड़े, फिर तो वैसे भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा मान ही लो ना, मान के कोशिश करके तो देख लो, सोचो तो एक बार कि हाँ भाई मैं बन सकता हूँ बिलियनर, और फिर तो क्या पता भाई तुम भाई देखो, तुम 10 भाई मिलियन की मोटिवेशन नेटवर्थ पर पहुंच सेगमेंट, जाओ। भाई देखो साफ सीधी सी बात ऐसी है कि जब तुम्हें पता होता है ना जाना कहाँ है, तो भाई फिर रास्ता वास्ता तो भाई पूछ पाछ के इधर उधर से मिल ही जाता है किसी भी डेस्टिनेशन का। पता तो वैन जो तुम पहले सोच के बैठ जाते हो वहाँ तो जा ही नहीं पाएंगे यार, हमसे कहाँ होगा, हम थोड़ी भाई, वो तो उनकी चीज़ें हैं भाई, वो तो गोरे ही वही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, हमसे थोड़ी वो। तो भाई तुम फिर करो वैन जो अपनी लाख हमने रुपए की हम लोगों ने करी हुई है नौकरी। इस ग्राफ के बारे में बात की 6th क्लास में। बहुत भाई, बच्चों को लगता है कि भाई वो उनका पीक आता है कि भाई वो उनको बड़ा आदमी बनना है, बहुत बिलियनियर बनना है। फिर उसके बाद सबका नीचे जाता जाता है 10th क्लास तक, फिर सबका ये हो जाता है भाई नौकरी कर लेंगे, ये कर लेंगे वो। हम दोनों का नहीं गया नीचे भाई, हमें उखाड़ना है भाई। पैदा हुए हैं, कुछ बड़ा करेंगे, दुनिया में वैल्यू ऐड करके जाएंगे भाई। नहीं करनी भाई 9 to 5 ना भाई। भाई फॉर रियल भाई, साफ सीधी सी बातें नहीं करनी, मैं तो रो दूंगा। मैंने जिस दिन अपने आप को क्यूबिकल में देख लिया मैं रो दूंगा, सेम। मेरे आंसू बहेंगे सीधे स्ट्रेट अप, आंसू 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 निकालूंगा भाई मैं। भाई मेरा तो निकल जाएगा रोना देख। सेम भाई सेम। डैम भाई। बट मेरे को मेरे उन्होंने एक दो काफ़ी सारे लोगों को रिवील नहीं कर सकता, पर हाँ काफ़ी लोगों ने बोला कि तू एटलीस्ट 6 महीना करियो, ताकि तेरे को वर्क कल्चर समझ आए जो MNCs और $1 बिलियन कंपनीज का होता है ना एक्चुअल, उधर कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं। बात तो सही कह रहे हो देखो। प्रॉबेबली मैं प्लेसमेंट नहीं उठाऊंगा कॉलेज से, वो तो साफ सीधी बात है। मेरा क्राइटेरिया भी यही रहेगा कॉलेज जाने का कि उधर बच्चे कैसे रहेंगे, प्लेसमेंट तो बैठने नहीं भाई। भाई हम इसको 50 पे एंड कर देंगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हम 47 पे एंड कर रहे हैं। एंड करना है अभी? 46 मिनट्स का हो गया, कितना लंबा खींचे? हाँ कर देते हैं, कच्चा बादाम। भाई तो भाई अभी कर दें? कर देते हैं भाई, कर दें एंड आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, विल सी यू सून प्रॉबेबली, बाय। प्रॉबेबली होपफुली, बाकी डेली वेली ट्राई करेंगे। डेली का यार ऐसा सीन है भाई, नहीं बैठ पाती है डेली में, मेरी वाइफ तो नहीं बैठ पाती, HRX की बैठ जाती हो तो पता नहीं, मतलब पता नहीं यार, बट वही है यार देखो डेली का और try इसकी भी ना करना है, it's मैं good। बताऊं, मैं इसको जितना जानता हूँ इसकी भी नहीं बैठती, इसने 1-2 बार बोला है, इस वजह से बस इज्जत रखने को कर रहा है। हाँ, और दूसरी चीज़ भाई मैं चाह रहा हूँ लिमिट्स पुश करना था कि भाई कर सके कुछ वैल्यूएबल निकाल सके इससे भी, समझ रहे हो? हम चाह रहे हैं भाई एक अच्छा कंसिस्टेंट ऑडियंस बेस बिल्ड करना कॉक एंड बॉल्स पे। वही, अबे यार एक Cock and काम balls करते का हैं, स्वाद एक पता। काम करते हैं यार, कोई शेड्यूल सोचते हैं अच्छा, ये नहीं कि भाई वही आज यार, वक्त 2 दिन में 1 दिन डाल दिया फिर भाई लोगों का मन नहीं हुआ, 2 दिन में हफ्ते में एक अपलोड्स करना है यार। टाइम नहीं तो कम से कम डे तो डिसाइड कर लें, इस दिन आएगा। चलो भाई, विद दिस नोट वील एंड इट प्रॉबेबली। होपफुली यू एंजॉयड, काफ़ी स्लो सा पॉडकास्ट था बट काफ़ी अच्छा था। स्पॉटिफाई पे भी सुन लेना, अगर स्पॉटिफाई पे सुन रहे तो स्पॉटिफाई पे सुन लेना, यूट्यूब पे कमेंट करने आना, और बहन के लौड़ो कर दो ना स्टोरी मेंशन, तुमको समझ नहीं आ रही बात? कर दो ना स्टोरी मेंशन, माँ जो भेज भी थोड़े लड़के ओए, हो हो सकता है कि कोई लास्ट तक सुनता ही ना हो। हाँ भाई, अब कल से पहले से ही बोला करेंगे स्टार्टिंग में। अबे सोच भाई कितना डिप्रेसिंग है, हमने 8 एपिसोड बना लिए, किसी ने लास्ट के ये सेगमेंट ही नहीं सुना भाई, इसलिए कोई स्टोरी नहीं डाल रहा। चलो भाई, अगर अच्छा लास्ट तक सुना स्टोरी डाल के बता देना, ठीक है? प्लीज रिक्वेस्ट। अगर स्टोरी नहीं डाल सकते तो कमेंट कर लेना। चलो भाई बाय। चलो बाय। कट गया विप्लव भाई और HRX भाई